इतिहास के पन्नों में कुछ नाम केवल पढ़े नहीं जाते, प्रातः स्मरण किए जाते हैं और उन्हीं पुण्य श्लोकों में अंकित एक तेजस्वी नाम है राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, मालवा साम्राज्य की महारानी, जिन्हें इतिहास सिर्फ रानी नहीं बल्कि पुण्य श्लोक, लोकमाता और न्याय की देवी कहकर पुकारता है। एक ऐसी रानी जिसका नाम लेते ही आंखों में श्रद्धा उतर आती है। जी हाँ, पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। 1725 का वो समय जब मालवा की धरा दर्द से झुलस रही थी, जब युद्ध और लूट ने लोगों की उम्मीदें छीन ली थीं, तब चौंडी गांव में एक साधारण सी बालिका अहिल्या प्रभु का नाम जप करते हुए अपने भीतर एक साम्राज्य का तेज लेकर जन्म ले रही थी। यह वही बालिका है जो आगे चलकर भारत की सबसे न्यायप्रिय और लोकमात्र शासक बनकर उभरेगी। उस समय भारत में लड़कियों की शिक्षा दुर्लभ थी, लेकिन अहिल्या अपवाद थी। माना जाता है एक दिन मालवा के महान सेनापति मल्हार राव होलकर तीर्थ यात्रा पर थे। गांव के मंदिर में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो मंदिर की सफाई कर रही थी, दिए जला रही थी। मल्हार राव बोले, ये बालिका सामान्य नहीं है, इसमें इतिहास रचने की क्षमता है। उसी समय उन्होंने अहिल्या को अपने पुत्र खांडेराव के लिए चुन लिया। इस तरह एक साधारण किसान परिवार की बेटी अब मराठा साम्राज्य के भविष्य में प्रवेश कर चुकी थी। अहिल्या सिर्फ बहू नहीं, होलकर वंश की आत्मा बन गई। उनके धर्म, दया और विनम्रता से इंदौर का महल स्वर्ग जैसा लगता था। खांडेराव उनसे प्रेम करते थे पर युद्ध प्रिय थे। जहां अहिल्या सौम्यता की मूर्ति थी, वहीं खांडेराव युद्ध की ज्वाला। लेकिन इस विपरीतता में भी रिश्तों की सुंदरता थी। साल 1754 में कुंभेर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ से उनके नेतृत्व में मराठा तोपें गरज रही थी और दूसरी तरफ से दुश्मन का पलटवार जारी था। युद्ध भूमि में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच खांडेराव पर तोप का एक गोला गिरा और उन्होंने युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अहिल्या ने सुना तो वहीं पर स्थिर हो गई। जीवन में पहली बार इतना कष्ट हुआ। उन्होंने खांडेराव के साथ ही सती होने का निर्णय लिया, लेकिन ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोका और कहा, तुम ही मालवा का भविष्य हो। और यहीं से अहिल्याबाई एक रानी बनने की राह पर बढ़ी। मल्हार राव होलकर एक ऐसे योद्धा थे जो अपने पूरे जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारे थे। वो अपराजित थे। उनका राज्य अटक से लेकर कटक तक फैला हुआ था। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को हथियार चलाना, घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुण किया। और फिर 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात राज्य का भार पूरी तरह से अहिल्याबाई के कंधों पर आ गया। उस समय राजनीति में भारी उथल पुथल थी। राज्यों में विद्रोह थे और मराठा साम्राज्य अनेक गुटों में बटा हुआ था। दरबार के कुछ सरदारों ने उन्हें शासन संभालने से रोकना चाहा, लेकिन अहिल्याबाई दृढ़ थीं और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र तुकोजी राव होलकर को सेनापति बना दिया, जो मल्हार राव होलकर की तरह ही योद्धा थे। उन्होंने महारानी की तरफ उठने वाली हर तलवार का जवाब तलवार से ही दिया। महारानी भी युद्ध कौशल में प्रवीण थी और जरूरत के समय युद्ध भूमि में रहकर दुश्मन को अपनी तलवार से करारा जवाब देती थी। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी शक्ति तलवार में नहीं, जनता के आशीर्वाद में है। राज्य मेरी संपत्ति नहीं, जनसेवा मेरी तपस्या है। सन 1767 में वे मालवा की आधिकारिक शासक बने और फिर शुरू हुआ भारत के सबसे शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण शासन का युग। यह घटना अहिल्याबाई की न्यायप्रियता का शाश्वत उदाहरण है। एक बार उनका पुत्र मालेराव होलकर तेज गति से रथ दौड़ाते हुए आ रहे थे। तभी संयोगवश एक चौराहे पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और जब तक मालेराव रथ रोक पाते, तब तक रथ का पहिया बछड़े के ऊपर से गुजर गया। बछड़े की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। बात महारानी तक पहुंची। दरबार लगा, गांव वालों ने गवाही दी, राजकुमार को बुलाया गया। मालेराव सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें भी पता था उनकी माँ राजधर्म से कभी समझौता नहीं करती। सबकी निगाहें राजमाता पर थी
और आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि क्या राजमाता अपने पुत्र को दंड देंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद महारानी अहिल्याबाई की आवाज़ गूंजी, गाय हमारे धर्म की माता है, उसका बछड़ा तुम्हारी लापरवाही से मरा है और इस राज्य में अपराध करने वाला चाहे राजकुमार हो या साधारण प्रजा, दंड समान होगा। पूरा दरबार स्तब्ध। उन्होंने कहा, राजकुमार मालेराव, तुम पर गौ हत्या का अपराध सिद्ध होता है। गांव वालों की ओर देखा और कहा, बछड़े का जीवन लौट नहीं सकता पर न्याय अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार बछड़े की मृत्यु हुई है उसी प्रकार मालेराव को भी रथ के पहिए से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। समय निश्चित किया गया और स्थान वही चौराहा जहां बछड़ा कुचलकर मरा था। उसी जगह मालेराव को लाया गया और राजमाता ने मालेराव पर रथ चढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन जब रथ मालेराव के पास पहुंचा तो गाय बीच में आकर खड़ी हो गई और मालेराव को अपने पैरों के बीच में ले लिया। कई बार गाय को हटाने की कोशिश की गई लेकिन गाय नहीं हटी और इस तरह एक माँ ने ही मालवा साम्राज्य के वारिस की रक्षा की। आज भी उस जगह को आड़ा चौक के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में एक ही बात कही गई, जिस राज्य में रानी अपने पुत्र को भी अपराध पर दंड देती है वहाँ प्रजा सच में सुरक्षित है। उस दिन मालवा की धरा ने देखा, न्याय किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता और अहिल्याबाई ने सिद्ध कर दिया कि मैं पहले राजमाता हूँ फिर माँ। इस कहानी ने पूरे मालवा और मराठा साम्राज्य में संदेश भेजा कि अहिल्याबाई के राज्य में अन्याय का स्थान नहीं। सेनापति, सरदार, मंत्री सबने समझ लिया कि राजमाता की न्याय व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। प्रजा इतनी प्रभावित हुई कि उस काल के बारे में कहा गया कि मालवा में न्याय की रानी का राज है जो धरती पर स्वर्ग है। और इसीलिए अहिल्याबाई आज भी पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर कहलाती हैं। उनकी न्यायप्रियता की एक और घटना आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार एक चोर को पकड़ कर लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने गरीब किसान की फसल चुराई है। चोर भयभीत था, कांप रहा था। राजमाता ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जमीन क्यों नहीं? चोर बोला, मैं जन्मजात गरीब हूँ, परिवार भूखा है, मजबूरी ने यह पाप कराया। रानी ने आदेश दिया, चोर को दंड नहीं, उसे खेती लायक जमीन, बैल और बीज दिया जाए और किसान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति राजकोष से की जाए। दरबार स्तब्ध था। अहिल्या बोली, जहाँ भूख हो वहाँ अपराध पर नहीं, कारण पर न्याय होता है। अहिल्याबाई युद्ध नहीं करती थीं, वे निर्माण करती थीं। उनके शासन में बने 12,000 से ज़्यादा मंदिर, अनगिनत धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, पुल, व्यापार मार्ग, पुलिस व्यवस्था और सबसे बड़ा कार्य काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। जब मुगल और कई आक्रमणों के बाद काशी खंडर बन चुकी थी तब अहिल्याबाई ने कहा था, विश्वेश्वर कभी उजड़ते नहीं, उनका पुनर्जागरण मेरा सौभाग्य है। और आज जो काशी आप देखते हैं उसकी नींव देवी अहिल्याबाई होलकर के संकल्प ने रखी थी। लेकिन अफसोस, जिस काशी को राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने इतना कुछ दिया वहीं उनकी मूर्ति को तोड़ दिया, जिसका उनके वंशजों ने शासन और प्रशासन को करारा जवाब दिया और दिखा दिया कि उनके वंशज राजमाता के सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। टाइगर शेफर्ड फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामूपाल और महासचिव विवेक पाल टाइगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि उनको रात में ही छोड़ना पड़ा। जीवन पर्यंत महारानी रहने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1795 में देह त्याग दी, लेकिन उनके कार्य आज भी सांस लेते हैं। काशी में, मथुरा में, सोमनाथ में, उज्जैन में, हर तीर्थ में, हर धाम में, हर सड़क पर, हर तालाब में, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, हर गरीब के चेहरे पर भारत का भूगोल और संस्कृति अहिल्याबाई ने अपनी करुणा से बदल दी। अहिल्याबाई ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने धरती को पुनः पावनी बना दिया। इतिहास उन्हें सिर्फ रानी नहीं कहता, उन्हें कहता है भारत की पुनर्निर्माता। आज जो सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बज रहा है वो राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की ही देन है।
बाहरी आक्रांताओं और मुगलों द्वारा ध्वस्त किए गए देश भर के हजारों मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कर हिंदू धर्म ध्वजा को पुनर्स्थापित किया। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक महारानी नहीं बल्कि भारतवर्ष की महान विरासत और सांस्कृतिक चेतना है जो अमिट है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जाने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि TV19 की कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।